सीताराम। हम आपके बीच में आज कुछ मन के बारे में थोड़ी दो चार बातें लेकर आए हैं। अगर समझ पाएँ तो थोड़ा इसे समझना। हम खुद एक बहुत बहुत निम्न, बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। आपकी चरण में लोट लगा ले, हम इतने छोटे आदमी हैं। पर इस मन को थोड़ा सा समझा कर रखा है, इसे दिलासा देकर रखा है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा हुआ है और सब अच्छा हो रहा है। तो ये मन समझ जाता है, इसे दिलासा है, इसे कुछ इच्छाएं कुछ होती है तो इसको मैंने संभाल के रखा है। हम आपको मन देखो ऐसा है कि कुछ चीज़ें जब हम इंग्लिश शब्द है प्रोसेस में डालते हैं, कुछ चीज़ों की जब चलती है प्रोसेस, तो उसमें आपको समझ आवेगा कि धीरे धीरे कुछ हो रहा है। बदलाव आप चाहें तो अचानक से कुछ नहीं होता, एक पल एक दम में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस मन को धीरे धीरे मनाओ, धीरे धीरे समझाओ, दिलासा दो, इसको बताओ कि मन ज़्यादा उठा पटक मत कर दो। ज़्यादा करेगा तो तुझे ही दिक्कत आवेगी। मतलब इस शरीर का, बेचारा शरीर का कोई दोष नहीं है। शरीर तो जबरदस्ती ऐसी नाटकों में उलझ जाता है कि उसे खुद यह समझ नहीं आता कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। ये भीतर बैठा मन, भीतर बैठी आत्मा का खेल है सब। आत्मा शब्द आज आया, आत्मा अलग शब्द है, इस पे और कभी बात करेंगे। मन की बात कर लें। जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, ऐसा कुछ है। इस पे तो हम नहीं जाएंगे, हम इसके जानकार भी नहीं है कि क्या है ये चीज़। पर हाँ, वो खाने पीने को लेकर कहा गया होगा कि आप ऐसी गलत आदतें, गलत चीज़ों पे, जैसे मांस मदिरा से दूर रहें, इस पे कहा गया है। और हम मदिरा के खिलाफ हैं या नहीं हमें ये नहीं पता, पर मांस के खिलाफ है साहब। किसी जीव की हत्या होने के बाद जो खाई गई चीज़ें उसके हम खिलाफ है। मदिरा से कुछ ऐसी हम पीते नहीं। आप ये मत समझ लेना ये मदिरा की तारीफ करे, दारू की तारीफ करे तो पीते होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो नहीं पीते, पर हम उसके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि मांस के हम बहुत खिलाफ है साहब। मांस तो हम देख भी नहीं पाते ना, दूसरा खाता अगर दिख जाए तो फिर वो हमारा कितना ही आत्मीय व्यक्ति हो, हमें उससे फिर घृणा हो जाती है, बुरा लगने लगता है। वो ऐसा काटने दौड़ते हैं हम उसको कि हम रिश्ते बिगाड़ लेते हैं उससे। हम मांस वालों से तो हमें दिक्कत है। मांस छोड़ो, आप तो अंडा खाए उससे दिक्कत है। पर वो आपकी आप जानो नहीं। और नशे की बात कर लेते हैं हम। अगर ये भी बात है कि मन अगर आपका, नशा करना गलत नहीं है, समझ लेना आप बात को अच्छी तरह समझ लेना। नशा करना बिल्कुल गलत नहीं है, पर नशा दिखना गलत है। नशा करना गलत नहीं है, पर नशे के बाद करके नशेड़ी दिखना गलत है। आप नशेड़ी मत दिखिए, आप ऐसी उटपटांग हरकतें मत करिए। चलिए, ये तो विषय आ गया था, पर हम मन पर टिके रहना। इस आप अपनी माँ से पूछना कभी कि वो जब बनाती है क्या, दही छाछ वाला बिलोड़ती है, तो उस दूध को जब वो उसमें थोड़ा बहुत दही का टिक्का डालती है, तो उसके बाद वो पूरा दूध दही बनता है। तो उस दही को बनने में कितना समय लगता है? ऐसा 12 घंटे लगते हैं हमारा, जहाँ तक अंदाजे रख देते हैं शाम को। सुबह गृहिणी को पता है, माँ को पता है कि ये कल सुबह इसका दही बनेगा, उसके बाद इसकी छाछ हो सकेगी,
फिर छाछ करते हैं, फिर वो माखन निकलता है, जो सब उसकी प्रक्रिया है। पर इस प्रक्रिया में हम जाएं, मन की प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं, ये भी ऐसे धीरे धीरे। अगर सोचो, माखन निकलने में 12 घंटे लगते हैं, तो इस माया से इस मन को निकालने में कितना समय लगेगा। बात थोड़ी लेवल पे चल रही है। अगर आप समझ लें तो अच्छी अच्छी एक अच्छी आपके पास वो हो जाएगी केंद्रित, कि यार ये बात जो कही गई है वास्तव में ये कचोटेगी आपको। और इस पर आप थोड़ा सोचिए आप, तो हो सकता है आपका जीवन सकारात्मक और जाए। मन को धीरे धीरे समझाओ, मन का कुछ कर रहा है तो थोड़ा समझा के लो, थोड़ा इसे मनाओ, थोड़ा इसकी बात मान लो। ऐसे करते हुए धीरे 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 धीरे, इसलिए गाया गया है कि इस मन को समझाना, नारी नर मन को समझाना, इस मन को समझाना, नारी नर मन को समझाना। मन को समझा लिया आपने तो आधी से ज़्यादा समस्या तो यूं ही खत्म, समाप्त। ज़्यादा ज़्यादा पचड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आपसे कहा कि इस मन को समझाने की प्रक्रिया है, इसे एकदम से समझाया भी नहीं जा सकता, इसे धीरे धीरे समझाओ। जिस तरह दही से फिर माखन निकलता है, ऐसा फिर इससे भी कुछ निकलेगा। ये फिर आपको जब जब परिणाम देगा तो आप खुद इससे आश्चर्य हो जाएंगे कि जीवन में तो मैं जबरदस्ती इतना घुसा बैठा था कि ये समस्या है, वो समस्या है, मुझे ऐसा लगे, मुझे बुरा लगे, मुझे ये नहीं भाई, वो अच्छा, वो ऐसा लगने लगेगा था। पर अब इस जब से इस मन को समझाया है, सब 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 समाप्त, सब शून्य पे आ गए। मन को मुक्त करना है कि मन को शून्य करना है, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। अगर मन मुक्त करने पर आप जाएंगे, मन को मुक्त, मन से मुक्त, तो हो सकता है मुक्त होने के बाद वापिस आ जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा लग जाए, कुछ ऐसा जम जाए, आपका मन वापस आ सकता है। पर जब मन शून्य हो जाएगा, खत्म, समाप्त, मन खत्म कर लिया आपने, मन है ही नहीं, वो मन है ही नहीं। हम तो जो करता हमारा शरीर करता है, मन की हम सुनते ही नहीं, मन शरीर। तो यहाँ यही चीजें रहेगी कि मन को आपको मुक्त करने की बजाय शून्य की ओर ले जाना पड़ेगा। बहुत कठिन शब्द है, थोड़ा सा इस पे आप विच्छेद करना, समझ आएगा। और यही कह रहे आपसे कि इस मन को थोड़ा सा हमने समझाया है, हमारे जीवन की अनुभव की बात आपको बताते हैं। कहीं से पढ़ कर नहीं आते, जो है आपके सामने बोलने बैठ जाते हैं, और ज़्यादा कुछ हमें आता जाता है नहीं। बस माँ शारदा का थोड़ा सा हमारे ऊपर, बस आप समझ जाओ, बस वही आपके सामने रख देते हैं। ज़्यादा कुछ है ही नहीं हमारे पास। बहुत, तो आपको अभी शुरुआत में कहा, बहुत छोटे आदमी हम, बहुत नगण्य हैं, बहुत अपने आप को शून्य कर रखा है, ज़्यादा पछेड़े में पड़ने की आदत नहीं रही है, और समझदारी से थोड़ा सा काम लेने का प्रयास करते हैं, जिससे हम पहले बहुत परेशान रहते थे, अब समस्याएं ऑटोमेटिक दिखती ही नहीं, समाप्त हो गई। लगता है जैसे कुछ जीवन में शायद यही यथार्थ था जो समझ आ गया है। यही आपसे करनी थी बात, इसको समझ लो, ज़्यादा भटको मत, इतराओ मत, और कुछ भी नहीं रखा है जीवन में। उम्र बहुत कम हो गई है, ज़्यादा जिया भी नहीं जाएगा किसी से, इसलिए ज़्यादा कोई ऐसा सोचो मत, फिक्र मत करो, फिक्र में ज़िंदगी नहीं चल जाए आपकी। बस यही आपसे थोड़ा मनाओ, इस मन को मनाओ। सीताराम।